Cause I just wanna go to the deep end. तो दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान क्राइसिस के ऊपर। और जैसा कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारी पिछली वीडियो में कमेंट करके भी बोला था कि वो इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके बताए हुए टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो जल्दी से जाइए और कमेंट में अपना टॉपिक सजेस्ट कीजिए, और अगर हमें वो सच में अच्छा लगा तो हम उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने खूबसूरती के लिए मशहूर इस छोटे से देश की हसीन रंगीन फिजाओं में मानो किसी ने बारूद की महक बिखेर दी है। कभी अपने तहजीब, तमीज और सादगी के लिए लोगों की चर्चा का हिस्सा रहने वाला था ये देश, अब नफरतों की भेंट चढ़ चुका है। हजारों निर्दोषों की मौत की कहानी बनती जा रही है। तो चलिए अब इसकी कहानी जान लेते हैं। दोस्तों अपना पड़ोसी देश अफगानिस्तान सदियों से भारत के साथ सांस्कृतिक विरासत साझा करने वाला है। वहीं अफगानिस्तान, जिसे अनारों का देश कहा जाता है, आज बेहद ही मुसीबत में पड़ गया है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं आखिर है क्या अफगानिस्तान क्राइसिस की पूरी कहानी। असल में 3 दशक पहले से शुरू होती है ये कहानी। इस खूनी मंजर की कहानी का इतिहास और भी ज्यादा भयानक है। सवाल है कि आखिर कैसे अफगानिस्तान की खुशी गम में बदल गई। इस पूरे किस्से को समझने के लिए हमें करीब 3 दशक पीछे चलना होगा, यानी कि 90 के उस दौर में जब 2 बड़े देश दुनिया में अपनी ताकत आजमाने के नशे में चूर थे। एक ओर था अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन यानी रूस। दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनने में मदमस्त इन दोनों देशों ने दुनिया की कई खूबसूरत नक्शों की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी है। इसी की गिरफ्त में अफगानिस्तान भी आया है। दरअसल हुआ यूं कि रशिया ने अफगानिस्तान में अपने जवानों को उतार दिया था और राज कर रहा था। ये बात जब अमेरिका को नागवार गुजरी तो अमेरिका ने मुजाहिदों की एक फौज खड़ी कर दी, भारी हथियार, पैसा सब कुछ झोंक दिया। नतीजा, रूस ने अपने कदम तो अफगानिस्तान से खींच लिए, लेकिन यहाँ की वादियों में जुल्म की आग सुलगती रही। मुजाहिद के धड़े से नींव पड़ी तालिबान की, जिसका नेता बना मुल्ला उमर। दोस्तों अब सवाल ये है कि तालिबान का मकसद क्या है। एक्चुअली में पश्तो लैंग्वेज में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। माना जाता है कि पश्तो आंदोलन पहले धार्मिक मदरसों से उभरा। इसके लिए सऊदी अरब ने फंडिंग की। इस आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया जाता था। लेकिन तालिबान का जो चेहरा आज हमारे सामने है, जिस क्रूरता, कट्टरता और हिंसा का उदाहरण आज हम देख रहे हैं, तालिबान शुरू में ऐसा नहीं था। तालिबान ने जब 1996 में अफगानिस्तान पर पहली बार कब्जा जमाया तो आम लोगों ने उसका खुलकर समर्थन किया और तालिबानियों का स्वागत किया, क्योंकि तालिबान तब सुधारकों के नाम पर आया था। उसका कहना था कि अफगानिस्तान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, जिसके लिए जरूरी है कि हम सत्ता में आए। ऐसा हुआ भी। सत्ता आने के बाद तालिबानियों ने भ्रष्टाचार पर अंकुश, अराजकता की स्थिति में सुधार, सड़कों का निर्माण और नियंत्रण वाले इलाके में कारोबारी ढांचा और सुविधाएं मुहैया कराई। इन कामों के चलते शुरुआत में तालिबानी लोकप्रिय भी हुए, लेकिन फिर तालिबानियों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। कट्टरता की एक ऐसी मिसाल गढ़ी कि इंसानियत कांप उठी। पाबंदियों का एक ऐसा फरमान जारी किया कि हर ओर बस एक चुप्पी नजर आने लगी। बीच चौराहे पर फांसी, कोड़ों की सजा, लड़कियों के लिए स्कूल और टीवी देखने तक पर बैन, पुरुषों के लिए दाढ़ी और महिलाओं के लिए पूरे शरीर को ढकने वाले बुर्के का इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया। तालिबान के इस खौफ का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भी जब हैवानियत की मिसाल देनी होती है तो वहां तालिबान कह दिया जाता है। इधर अफगानिस्तान तालिबान की आग में झुलस ही रहा था कि इसी बीच 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद दुनिया भर का ध्यान तालिबान पर गया। हमले के मुख्य संदिग्ध ओसामा बिन लादेन और अल कायदा के लड़ाकों को शरण देने का आरोप तालिबान पर लगाया गया था। अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और दिसंबर के पहले सप्ताह में तालिबान का शासन खत्म हो गया। फिर नाम आता है उस देश का जिसके बिना कट्टरता और आतंकवाद का हर किस्सा अधूरा है। वो नाम है पाकिस्तान, जिसने तमाम तालिबानी नेताओं को अपने यहाँ पनाह दी। करीब 20 साल बाद फिर अफगानिस्तान में इन तालिबानियों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने भी एक समझौते के बाद अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। तालिबानी अपने इस हिंसा को जायज ठहरा रहे हैं और उनका कहना है कि सत्ता पाने के लिए ये हिंसा जायज है। वो खुली जुबान में बोल रहे हैं कि महिलाओं को बुर्के में ही रहना होगा, घरों से निकलने पर 100 बार सोचना होगा, जो भी पश्चिमी सभ्यता को मानेगा उसकी मौत तय है।
ये हिंसा देखकर दुनिया सकते में है और अफसोस है कि अफगानी ये सब कुछ झेल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं।